अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सर नसीम जुल्फ़िकार। और आज जो है वो मैं सेकंड ईयर के कुछ पेपर्स इस वीडियो में सॉल्व करवाने जा रहा हूँ, जो कि थंबनेल में आपने देख लिया होगा। तो फर्स्ट पेपर जो मैं सॉल्व करने वाला हूँ ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज 11B नॉर्थ कराची, इसके जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स हुए थे तो उसके पीएसटी का पेपर किसी स्टूडेंट ने मुझे व्हाट्सएप किया है और रिक्वेस्ट की है कि मैं उसको सॉल्व करा दूँ वीडियो के थ्रू, ताकि जो है वो बाकी तमाम स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन हो सके। तो पाकिस्तानी स्टडीज़ इंग्लिश में जो है ना इसके एमसीक्यूज़ हैं, 20 एमसीक्यूज़ हैं जिसके आंसर्स मैं आपको बता रहा हूँ, और उर्दू में भी इसके ट्रांसलेशन कर दूंगा ताकि जो स्टूडेंट्स उर्दू में जिन्होंने पीएचडी लिया है वो मुताला पाकिस्तान, उनको भी कोई ख़ास मसला ना आए इस टॉपिक को समझने में, ये इन तमाम एमसीक्यूज़ को समझने में। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, द वर्ड नेशन फॉर द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। तो लफ्ज़ कौम मुसलमानों बरसगीर के मुसलमानों के लिए सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था? तो सर सैयद अहमद ख़ान ने इस्तेमाल किया था। सेकंड है, पाकिस्तान हैज़ मेड द सीपेक पैक्ट। तो ये बहुत ईजी एमसीक्यूज़ है, पाकिस्तान ने सीपेक का पैक्ट चाइना के साथ किया है। थर्ड, इस्लामाबाद वॉज मेड द न्यू कैपिटल ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग द रीन ऑफ। इस्लामाबाद को पाकिस्तान का नया दारुल खिलाफा बनाया गया किसकी हुकूमत में, किसकी हुकूमत के दौरान? तो जनरल सदर अयूब ख़ान जो थे उनकी हुकूमत में इनको जो है वो जो है वो कराची से शिफ्ट करके इस्लामाबाद को कैपिटल या दारुल खिलाफा बना दिया गया। फोर्थ है, द हेड क्वार्टर ऑफ द यूएनओ इज़ लोकेटेड इन। तो यूएनओ का हेड क्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क के अंदर मौजूद है, जिसको सेक्रेटेरिएट कहा जाता है अमेरिका में। फिफ्थ है, द फेमस पर्सनैलिटी फ्राम सिंध सपोर्टेड द पाकिस्तान रेजोल्यूशन। तो सर सैयद दैट इज़ सर अब्दुल्ला हारून, जिन्होंने करारदाद पाकिस्तान को जो है वो सपोर्ट किया था, ये सिंध से बिलोंग करते थे। सिक्स, इन पाकिस्तान स्पोर्ट्स गुड्स इंडस्ट्रीज लोकेटेड एट। ये बड़ी सिंपल है, सबको पता होगा, सियालकोट इसका आंसर होगा। सेवन्थ, रहमान बाबा इज़ अ फेमस पोएट ऑफ। तो रहमान बाबा किस ज़बान के मशहूर शायर हैं? तो पश्तो ज़बान के। एट्थ, द फर्स्ट मार्शल लॉ वाज प्रोमulgated इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में फ़र्स्ट मार्शल लॉ 7 अक्टूबर 1950 को लगाया गया, जिसको सदर अयूब ख़ान ने लगवाया था। नाइन्थ है, द ड्यूरेशन ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। 5 साल मनसूबा पाकिस्तान का पहला 1955 से 1960 तक चला था। टेंथ है, तरबेला डैम इज़ बिल्ट ऑन रिवर इंडस। तरबेला डैम को रिवर इंडस में बनाया गया। तो ठीक है, तो उर्दू में लिखा होगा दरियाए सिंध। तो दरियाए सिंध में जो है वो बनाया गया तरबेला डैम को। 11th है, द नेम ऑफ पाकिस्तान वॉज प्रपोज्ड बाय। पाकिस्तान का नाम चौधरी रहमत अली ने रखा। 12 है, द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। पहली खातून स्पीकर पाकिस्तान की कौमी असम्बली की डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा हैं। 13 है, लखनऊ पैक्ट 1916 वॉज मेड बिटवीन हिंदूज़ और मुस्लिम्स के बीच में लखनऊ पैक्ट हुआ था, जो असल में ये पैक्ट असल में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में था। ठीक है, तो ये लखनऊ पैक्ट कहलाता है। 14 है, द सुपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इन पाकिस्तान। सुपर हाउस मीन्स ईवान बाला। तो पाकिस्तानी पार्लियामेंट के ईवान बाला जो है वो सेनेट कहलाता है, सी ऑप्शन करें। 15 है, लियाकत अली खान वॉज असैसिनेटेड इन द एयर AD 1951 को इनको असैसिनेट किया गया था 28 अक्टूबर रावलपिंडी में। 16 है, क़याद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना डाइड ऑन। क़याद-ए-आज़म की वफ़ात सबको पता होगी, इट इज़ वेरी इजी, 11 सितंबर 1948 को इनकी वफ़ात हुई। नेक्स्ट, द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान इज़ वेरी सिंपल, निशान हैदर। सॉरी, मैंने निशान इम्तियाज़ निशान पाकिस्तान पर टिक लगा दिया, सो दिस इज़ निशान हैदर। नेक्स्ट है MCQs 18, द कंट्री टू द ईस्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के मशरिक में कौन सा मुल्क है? तो चाइना पाकिस्तान के ईस्ट में मौजूद, सॉरी चाइना नहीं है, इंडिया पाकिस्तान के ईस्ट में मौजूद है, मशरिक में। 19 है, द रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंट्री ऑफ मुस्लिम। तो मुसलमानों की रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? बाकी मुसलमानों की जो मुल्क है उसकी रिप्रेजेंटेटिव और नुमाइंदा इदारा वो कौन सा है? तो वो हमारे पास है, दैट इज़ OIC, जिसको हम कह सकते हैं फुल फॉर्म में कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़। ठीक है, OIC। 20 है, फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन टुक प्लेस इन द ईयर AD
तो पाकिस्तान ने अपना पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन 1998 में किया था, 28 में, जिसको हम यौम तकबीर के नाम से मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास सेकेंड ईयर पीएचडी के कुछ एमसीक्यूज़ होंगे, जो दैट इज़ डिग्री कॉलेज ब्लॉक 11B नॉर्थ कराची के जो पेपर्स थे, जो मैंने यहाँ पर सॉल्व करा दिए पीएचडी के। बाकी सेक्शन बी और सी भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, जो कि मैं पीडीएफ दे दूँगा, उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब सेकंड पेपर जो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, ये सेंट लॉरेंस गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कराची का पेपर है, 2022 केमिस्ट्री सेकंड ईयर। और इसके पहले एमसीक्यूज़ को हम यहाँ पर देख लेते हैं सारे, उसके बाद सेक्शन बी और सी भी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह का पेपर है ये और किस तरह क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ज़ीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ज़ीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारे पास यहाँ पर रेडॉन की होगी, एंड वाई इट इज़ सो, बिकॉज रेडॉन बिलोंग्स टू ग्रुप्स 8A। ग्रुप 8A का एलिमेंट है, और 8A ग्रुप के एलिमेंट जाहिर सी बात है कि वो फुल फिल्ड होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जब उसके लास्ट सेल में फुल फिल्ड होता है, लास्ट सेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और अगर लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो फिर कोई नया इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ एक्चुअली द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द लास्ट सेल ऑफ एन एटम। तो रेडॉन के लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकता, बिकॉज इसका जो लास्ट सेल है वो कैसा है भाई? फुली फिल्ड है, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू 0 है, कोई एनर्जी रिलीज़ नहीं होती। सेकेंड, एटॉमिक वेट ऑफ बेरिलियम इन न्यूलैंड्स अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट वॉज, इसका आंसर हो जाएगा 9.4। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वॉज डिस्कवर्ड इन द लाइफ ऑफ मेंडलीव। कौन सा एलिमेंट जो है वो मेंडलीव की ज़िंदगी में ही जो है वो डिस्कवर हो गया था? तो टेल्यूरियम है, बेरियम है, आर्गॉन है, गैलियम है, ठीक है। तो इनमें से जो गैलियम है जी है वो डिस्कवर हो चुका था, जिसको मेंडलीव ने नाम दिया था, इसको ईका बोरॉन का नाम दिया था, ईका बोरॉन। नेक्स्ट है, विच एनर्जी सीक्वेंस ऑफ ऑर्बिटल इज करेक्ट। तो एनर्जी सीक्वेंस के लिए आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ किस तरह से बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और शुरू में सबके साथ एस लगा दें, फिर 2 3 4 5 6, फिर सबके साथ पी लगा दें, देन 3 4 5, फिर सबके साथ डी लगा दें, देन लास्ट में एफ लगा दें, ठीक है। और कट कर दें इस तरह से डायगोनल पर, तो कुछ ना कुछ ग्रुप्स आने शुरू, कुछ ना कुछ ऑर्बिटल्स आने शुरू हो जाएंगे। तो 2s 4p 3d ये तो नहीं हो सकता, 4p 4s 3d ये भी नहीं हो सकता। n+l रूल के लिहाज से भी देख सकते हैं, 5d, देखिए हमारे पास यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा, हमारे पास जैसे 5d 6p और 7s, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है। फिफ्थ, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन प्रोटियम। प्रोटियम आप जानते हैं 1h1 को हम प्रोटियम कहते हैं, तो 1:1:0 का रेशियो होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक भी नहीं होगा। 6 है, कार्बन मोनोऑक्साइड कैन आल्सो बी रिमूव्ड बाय कूलिंग वाटर गैस एट -200 डिग्री सेंटीग्रेड। चैप्टर 2 से है ये, हमारे पास हाइड्रोजन के चैप्टर से। नेक्स्ट है, द कॉम्प्लेक्स इन विच सेंट्रल मेटल एटम एग्जिबिट जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट इज। तो यहाँ पर इस वाले को देखो तो निकल में En, ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, CO एक न्यूट्रल लिगेंड है, इस तरह से Na पर जो चार्ज आएगा वो 0 आएगा, तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल रखेगा अपने पास यहाँ पर। 8th, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड्स कैन फॉर्म चिलेट कॉम्प्लेक्स। तो चिलेट जो है वो डाईमिथाइल ग्लाइकोजाइम बनाता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं DMG, ठीक है। तो ये एक पॉलीडेंटेट लिगेंड है। नेक्स्ट, बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज 104 किलो कैलोरी पर मोल। किलो जूल पर मोल में पूछते हैं तो 435 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट, द केमिकल फार्मूला ऑफ मैग्नेसाइट इज। तो मैग्नेसाइट हमारे पास मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है, बी ऑप्शन। 11th, सोडियम मेटल इज एक्सपेक्टेड टू रिएक्ट विद। सोडियम मेटल किसके साथ रिएक्ट कर सकता है? देखें, 2 ब्यूटाइन तो नॉन टर्मिनल, इसके साथ भी नहीं कर सकता। 2-मिथॉक्सीप्रोपेन के साथ भी नहीं। 2-ब्यूटानॉल के साथ रिएक्शन कर सकता है, 2-ब्यूटानॉल के साथ रिएक्शन कर सकता है, तो दिस इज़ एक्चुअली 2-ब्यूटानॉल। इसके जब सोडियम से रिएक्शन कराएंगे तो ये Na जो है वो इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा,
ठीक है। 12 है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड। टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड की डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करेंगे, दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड। ये आयोडीन रिमूव होगा और एक तरफ से जो है वो हमारे पास H रिमूव होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, ये 2 मिथाइल प्रोपीन बन जाएगा, सी ऑप्शन। 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंटेन अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन इट्स स्ट्रक्चर। देखिए पिक्रिक एसिड तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल होता है, इसमें तो फिनोलिक ग्रुप है। कार्बोलिक एसिड फिनोल का ही कॉमन नेम है। स्टार्च हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट है जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप कभी नहीं होता। तो ग्लाइसिन हमारे पास एक अमाइनो एसिड है जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। जो ग्लाइसिन एक हमारे पास असल में अमाइनो एसिड है, और अमाइनो एसिड में एक अमाइनो ग्रुप भी होता है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होता है। नेक्स्ट ये है कि 14 है RMGX+Y, इट फॉर्म Z प्लस H3O3 प्लस R3COH, विच कंपाउंड इज एक्सपेक्टेड टू बी Y। अब चूँकि यहाँ पर ये बन रहा है टर्शरी अल्कोहल 3 डिग्री, तो वो कीटोन से ही बनता है, तो B ऑप्शन हो जाएगा। 15 है फॉर्मूला ऑफ फॉस्जीन इज, फॉस्जीन का फॉर्मूला होता है CaCl2, जिसके हम लोग जो है वो एक और नाम, इसी को हम लोग कार्बोनाइल क्लोराइड भी कहते हैं, इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट है पायरेक्स क्लास कंटेन्स, तो पायरेक्स क्लास में हमारे पास बोरेक्स होता है। ये पायरेक्स क्लास चैप्टर 11 का टॉपिक है, क्लास के टॉपिक में मैंने इसको पढ़ाया है, ठीक है। तो इसीलिए हम उसको कहते हैं दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बोरोसिलिकेट गिलास, इसलिए बोरोसिलिकेट गिलास भी उसको कहा जाता है। ये हीट रेजिस्टेंट गिलास होता है। हीट रेजिस्टेंट से मुराद ये है कि इसमें हीट अप जितना भी कर दें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, जिसकी वजह से पायरेक्स क्लास को इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो होते हैं लैब के ना उनको बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है गैल्वेनाइजेशन इज़ द डिपोजिशन ऑफ, चैप्टर 5 से है ये, कोरोजन वाले में, कोरोजन प्रिवेंशन के टॉपिक के अंदर। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, जिंक को आयरन पर हम पेस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर कोरोजन रेजिस्ट हो जाती है। नेक्स्ट इज द फॉलोइंग इज अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, जिसमें रिंग के अंदर कार्बन के अलावा भी दूसरा कोई एलिमेंट मौजूद हो। तो पायरेडीन एक हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। जब हम पायरेडीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यहाँ पर हम सिंक साइकिल के अंदर एक नाइट्रोजन को शो करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक हेट्रोसाइक्लिक हो गया, जिसमें रिंग के अंदर कार्बन के अलावा दूसरा एलिमेंट हो। इथेनॉल एंड डाई मिथाइल ईथर, ये दोनों कौन सा आइसोमर्स है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। चूँकि दोनों का फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर अलग होगा, दोनों C2H6O हैं, बट स्ट्रक्चर अलग अलग है। इथेनॉल का अलग है, ठीक है, इथेनॉल का स्ट्रक्चर है C2H5OH और डाई मिथाइल ईथर का है CH3OCH3, तो इस तरह से आइसोमर्स हैं। 20 है बेंजीन वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड बाय माइकल फेराडे, ठीक है। और 21 है विच हैज़ लीस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, तो कार्बन सिंगल बॉन्ड की सबसे ज़्यादा होती है, फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की, और फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की, तो C ऑप्शन। नेक्स्ट है हाइड्रोजन एटम ऑफ एसिटाइलिन इज, एसिटाइलिन का मतलब इथाइन का हाइड्रोजन एटम जो होता है ये वाला, ये एसिडिक होता है, जो कि H+ लॉस हो जाते हैं इजली, तो A ऑप्शन एसिडिक। 23 है ड्यूरिंग SN2 मैकेनिज्म कार्बन एटम चेंजेस इट्स स्टेट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन टू। SN2 में क्या होता है कि पहले तो कार्बन के हमारे पास जो है वो 4 बॉन्ड होते हैं, लेकिन फाइनली क्या होता है कार्बन के हमारे पास 3 बॉन्ड बच जाते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 से sp2 में कन्वर्ट हो जाते हैं ड्यूरिंग ट्रांजिशन स्टेट, जब ट्रांजिशन स्टेट हो रही होती है। चूँकि एक बॉन्ड बन रहा होता है, एक बॉन्ड टूट रहा होता है, तो sp3 से sp2, D ऑप्शन करेक्ट है। 24 इट इज़ आल्सो कॉल्ड वुड स्प्लिट, तो मिथाइल अल्कोहल को कहा जाता है वुड स्प्लिट, फॉर्मूला होता है CH3OH। 25 है फिनॉल इज प्रिपेयर्ड बाय डाउस प्रोसेस, डाउन नहीं होता है, SN यहाँ पर गलती है, डाउस प्रोसेस से बनाया जाता है। 26 है वाटर सॉल्युबल वाइटामिन आर, तो वाइटामिन B एंड वाइटामिन C ये दो हमारे पास वाटर सॉल्युबल हैं, बाकी सारे फैट सॉल्युबल हैं। दीज आर कॉल्ड सिंपल प्रोटीन, तो ग्लोबुलिन्स हो गए, फॉस्फोप्रोटीन हो गए, लिपोप्रोटीन हो गए, ग्लाइकोप्रोटीन हो गए। इसमें जो ग्लोबुलिन्स होते हैं ग्लोब टाइप का स्ट्रक्चर होता है, स्फेरिकल टाइप, ये सिंपल प्रोटीन होता है हमारे पास। ये चैप्टर 10 से लिया गया है, केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, टॉपिक है प्रोटीन्स। नेक्स्ट है द फॉलोइंग इज कॉल्ड सैचुरेटेड फैटी एसिड, इनमें से सैचुरेटेड फैटी एसिड कौन सा है, तो स्टेरिक एसिड जो है वो हमारे पास जो है वो एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है, ये और ये बीफ जो है वो तल्लू उसके अंदर मौजूद होता है, गाय की चर्बी के अंदर स्टेरिक एसिड। ये भी चैप्टर नंबर 11 से है, लिपिड्स के टॉपिक से, ठीक है। तो यही कुछ MCQs हो गए हमारे पास यहाँ पर इसके सेंट लॉरेंस गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के, ठीक है। ठीक है, फिर 29 है दिस ग्लास इज़ यूज टू मेक इलेक्ट्रिक बल्ब।
इलेक्ट्रिक बल्ब को बनाने के लिए हम फ्लिंट ग्लास इस्तेमाल करते हैं, डी ऑप्शन। 30 है विच इज़ नॉट नेचुरल पॉलीमर, तो नायलॉन एक नेचुरल पॉलीमर नहीं है, तो ये सिंथेटिक पॉलीमर है जिसको हम रेयॉन कहते हैं। ये दो वर्ड से मिलकर बना है, दैट इज़ न्यूयॉर्क एंड लंदन, तो ये दोनों कंट्रीज़ की मुश्तरका पेशकश थी, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड नायलॉन। ठीक है, नेक्स्ट है हीटिंग रबर विद सल्फर इज़ नोन एज, दैट इज़ वल्कनाइजेशन, बी ऑप्शन। 32 है टेफ्लॉन इज़ अ पॉलीमर ऑफ टेट्राफ्लोरोइथेन। ठीक है, टेट्राफ्लोरोइथेन तभी इसको टेफ्लॉन कहते हैं, TEFL और O और N, टेफ्लॉन। तो टेट्राफ्लोरोइथेन का पॉलीमर होता है टेफ्लॉन, और टेफ्लॉन को हम नॉर्मली नॉन स्टिक पेन जो होता है उसको बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट एक और MCQ है, ग्लास इज डीकलराइज्ड बाय, गिलास को किससे डीकलराइज कर सकते हैं, तो दैट इज़ Cl2 ब्लीचिंग पाउडर, MnO2 चारकोल। तो ब्लीचिंग पाउडर से हम उससे डीकलराइज कर सकते हैं, क्योंकि ब्लीचिंग एक्शन करता है, ये कलर रिमूव करता है। सेक्शन बी अगर इसमें हम देखें आए इसमें, तो देखिए मेंडलीव प्रोडक्ट लॉ गिवन है, इसमें कुछ चीज़ ऐसी जो समझने की है तो मैं समझा देता हूँ, बाकी तो नोट से आप याद करेंगे। इसमें तो रीजंस हैं, H2O और अमोनिया लिगेंड्स हैं, H3O प्लस है, NH4 प्लस नहीं है, क्योंकि इनके पास जो है वो नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इनके पास जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, जिसकी वजह से ये लिगेंड्स नहीं होते हैं। हाइड्रेशन एनर्जी 2A ग्रुप की 1A ग्रुप से ज़्यादा होती है, जो 2A ग्रुप के जो आइंस होते हैं वो स्मॉल होते हैं, दैट्स वाई स्मॉलर आइंस ज़्यादा इसलिए हाइड्रेट होते हैं। अल्कली मेटल्स है पावर रिड्यूसिंग एजेंट, इसलिए पावर रिड्यूसिंग एजेंट है बिकॉज दे कैन ऑक्सीडाइज इजली, ये दे कैन लॉस इलेक्ट्रॉन ईजली, इलेक्ट्रॉन ईजली लॉस कर देते हैं, इसी वजह से पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। नेसेंट हाइड्रोजन इज़ मोर रिएक्टिव देन मॉलिकुलर हाइड्रोजन, तो नेसेंट हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव होता है मॉलिकुलर हाइड्रोजन से, क्योंकि जो नेसेंट हाइड्रोजन होता है ये हमारे पास एटॉमिक स्टेट में होता है, और एटॉमिक स्टेट में होने की वजह से ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है और ज़्यादा फास्टर रिएक्टिविटी देता है। इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस SO3 इज डिजॉल्व इन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इंस्टेड ऑफ वाटर, क्योंकि जब SO3 को जब हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो इससे बन जाएगा हमारे पास H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन इसके साथ क्या होगा, बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी खारिज होगी, और ये जो प्रोसेस होगा ये प्रोसेस हाईली एक्सोथर्मिक होगा, जिसकी वजह से सल्फ्यूरिक एसिड बनेगी वो लॉस हो जाएगी। तो ये ईजी है, ये हमारे पास हो गए। ठीक है, बाकी शॉर्ट नोट है, कुछ रिएक्शंस हैं हमारे पास, तो ये हमें कंप्लीट करना है। जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट की हमारे पास जो है वो ऑक्सीडेशन है, ठीक है, ये है, ये हमारे पास टॉपिक, इसको मैं टॉपिक बता देता हूँ। पोटेशियम डाइक्रोमेट में आपको ये मिल जाएगा, दैट इज़ इन चैप्टर नंबर 5। कॉपर का नाइट्रिक एसिड के साथ ये चैप्टर नंबर 4 का रिएक्शन है, नाइट्रिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी में आपको मिल जाएगा। तो ये सारे मेरे लेक्चर्स अपलोडेड हैं, वहाँ से देख लें। FeCl3 + H2S, तो ये H2S के लेक्चर में आपको मिल जाएगा चैप्टर 4 में, हाइड्रोजन सल्फाइड का लेक्चर जो बनाया है। NO2CO3 SiO2 ये बड़ा सिंपल है, सोडियम सिलिकेट बन जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे चैप्टर 3 का MCQs है। ठीक है, सोडा ऐश में सोडियम कार्बोनेट में मिल जाएगा। तो ईजी से ये आए हैं, सारे बुक्स ही हैं ओवरऑल। बाकी गिव द ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ क्लोरीन, ये बड़ा सिंपल रिएक्शन होता है, क्लोरीन को वाटर में ऐड किया गया तो HCl और H2Cl बन जाएगा, दैट इज़ ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ क्लोरीन, जिसमें क्लोरीन जो है रिड्यूस हो गया, एक ऑक्सीडाइज हो गया। IUPAC नेम्स लिखने हैं कुछ 2 कंपाउंड्स के। देखिए सबसे पहले जो है वो आप कैटन का नाम लिखेंगे, तो दिस इज़ पोटेशियम। इसके बाद 2 कैटाइन, हम 2 हैं हमारे पास है न्यूट्रल, एक है एक्वा और एक क्लोरो है। ठीक है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो कर लें न्यू रूल के मुताबिक, ए से एक्वा है और सी से क्लोरो है। तो पोटेशियम, चूँकि जब नेम लिखते हैं ना हम तो कैटाइन पहले लिखते हैं, फिर लेगेंड, फिर मेटल, फिर एनाइन। ठीक है, तो लिगेंड पे पहले फिर एक्वा लिख देंगे, पोटेशियम एक्वा, और 3 क्लोरीन 5 क्लोरीन लगा हुआ है, तो फिर दिस इज़ पेंटा क्लोरो। और चूँकि कैटाइनिक लिगेंड, चूँकि कॉम्प्लेक्स यहाँ पर कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्रोमियम के बजाय यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्रोमेट आ जाएगा। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट दे देंगे इसकी, क्या निकल जाएगी, ये 5 यहाँ पर, -5 यहाँ पर, +3 यहाँ पर, तो 2 निकल जाएगा। तो उसका नाम हो गया पोटेशियम एक्वा पेंटाक्लोरोक्रोमेट। इस वाले का नाम देखें सेकंड वाले का, तो ये EN2 है, EN एक ऑर्गेनिक लिगेंड है, तो 2 की जगह 20 लिखेंगे डाई के बजाय, 20 इथाइलिन डाई अमाइन
उसके बाद कोबाल्ट लिखेंगे, कोबाल्टेट नहीं लिखेंगे जो कि प्लस आ रहा है, कोबाल्ट, और ये 2+2 चार्ज लगा हुआ है तो फिर 2 लिख कर यहाँ पर आइन लगा देंगे। ठीक है, ये हमारे पास इसके आंसर्स हो गए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद करने की सारी चीज़ें हैं, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड डिफाइन करें, ठीक है, और ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बताएं, राइट सिंपल डिस्टिंग्विश टेस्ट बिटवीन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। अल्केन और अल्कीन के बीच का टेस्ट करना है तो सिंपल आप इसमें टेस्ट जो है वो ब्रोमीन वाटर टेस्ट दे दें, ब्रोमीन वाटर टेस्ट दे दें, और अल्केन नेगेटिव टेस्ट दे देगा, अल्कीन पॉजिटिव दे देगा। अल्कीन अल्काइन में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिल्वर नाइट्रेट का टेस्ट भी दे सकते हैं या कॉपर क्लोराइड का टेस्ट भी दे सकते हैं। इस केस में वाइट सॉलिड तो अल्काइन पॉजिटिव टेस्ट देगा, अल्कीन नेगेटिव टेस्ट देगा। तो अल्काइन के केस में वाइट सॉलिड बनेगा सिल्वर नाइट्रेट पर, और CuCl पर हमारे पास रेड सॉलिड जनरेट होगा। ये चैप्टर 7 में आप देख सकते हैं, डिटेल इस लेक्चर मैंने बनाया हुआ इस टॉपिक पर। रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स, इसके अंदर आप या 2 टेस्ट दे दें, या तो टोलेंस रीजन टेस्ट दे दें या फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट दें। फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट भी दे सकते हैं, क्योंकि रिड्यूसिंग शुगर हमारे पास एल्डोज शुगर होता है, एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है तो वो पॉजिटिव टेस्ट दे देगा, जबकि नॉन रिड्यूसिंग शुगर में कीटोन होता है तो वो नेगेटिव टेस्ट देगा। एरोमेटिक और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में आप किस तरह से फ़र्क कर सकते हैं, जैसे इसमें आप इसको जला दें, कंबशन कर दें। जब भी कोई एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन चलता है, जैसे कि मीथेन जल गया, तो कोई काला धुआं इससे नहीं निकलता, नो ब्लैक सूट। लेकिन अगर आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जला रहे हैं, जैसे बेंजीन है, इसको चलाया जा रहा है तो ब्लैक सूट के साथ ये बर्न होगा, काले धुएँ के साथ ये बर्न होगा, ड्यू टू हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन एटम इन एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो ईजी है, इसका जैसे फिजिकल टेस्ट आपको देना पड़ेगा, कंबशन टेस्ट। नेक्स्ट है, हाउ विल यू प्रिपेयर ऑफ द फॉलोइंग इथीन फ्रॉम इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल को से बनाने के लिए जस्ट आपको क्या करना पड़ेगा कि जस्ट आप जो है वो इसमें इथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कर दें। कंप्लीट में रिएक्शन नहीं लिख रहा, जिसमें आपको हिंट दे रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन कर देंगे, सॉरी ऑक्सीडेशन नहीं करेंगे, यहाँ पर हमें इथीन बनाना है तो इसकी हम डिहाइड्रेशन कर देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर लेंगे तो इथीन बच जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी, सॉरी वाटर रिमूव हो जाएगा। इथाइन फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, तो सिंपल है, वेरी सिंपल, कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस कर दें तो आपका ये इथाइन बनेगा और साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। इथेन फ्रॉम आयोडोमीथेन, आयोडोमीथेन से बनाना है तो आप जस्ट इसकी वुड्स रिएक्शन करा दें, सोडियम से रिएक्शन करा दें तो NaI बन जाएगा और ये डबल हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा। बेंजीन फ्रॉम फिनॉल, फिनॉल से बेंजीन बनाना है, यहाँ पर लिख लें D। तो बस इसमें क्या करना है, आपको जस्ट फिनॉल की रिडक्शन कर दें। ये आपने फिनॉल लिया, इसका जिंक से रिएक्शन करा दें, जिंक ऑक्साइड बनेगा और फिनॉल्स और बेंजीन सेपरेट हो जाएगा, तो दिस विल बी बेंजीन हेयर। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे पास सेक्शन कुछ सेकंड पेज हमारे पास हुआ। अब इसके थर्ड पेज पर देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन इसके अंदर मौजूद हैं। तो ये भी ये सेंट लॉरेंस गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज है, तो उसके जो प्रीलियम पेपर्स हैं 2022 के, उसको यहाँ पर मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। सेक्शन A तो मैंने सॉल्व करा दिया, इसमें अब सेक्शन B और सेक्शन C इसके सॉल्यूशन की तरफ भी देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अभी थर्ड पेज है जिसमें सेक्शन C और सेक्शन B का कुछ पोर्शन मौजूद है। इसमें जस्ट कुछ याद करने की चीज़ें हैं। बेंजीन से नाइट्रोटोलुइन बनाना है तो नॉट अ वेरी बिग डील, तो जस्ट आप बेंजीन लें, पहले उस बेंजीन की आप जो है वो नाइट्रेशन करा दें। तो मेटानाइट्रोटोलुइन बनाना है ना, तो जस्ट पहले नाइट्रेशन करा दें, HNO3 और H2SO4, तो NO2 आपके पास यहाँ पर अटैच हो जाएगा। फिर आप इसकी मिथाइलेशन करा दें, CH3Cl और AlCl3, तो उससे क्या होगा हमारे पास, ये दैट इज़ कि ये जो CH3 है वो मेटा पोजीशन पर अटैच हो जाएगा। ठीक है, फिर ब्रोमोबेंजोइक एसिड बनाना है बेंजीन से, तो बेंजीन आप ले लें, पैराब्रोमोबेंजोइक एसिड, तो पहले आप इसकी अल्काइलेशन कर लें। तो अल्काइलेशन करेंगे CH3Cl और AlCl3, तो पहले तो टोलुइन बन जाएगा आपके पास, टोलुइन ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो यहाँ पर हम इसकी कर लेते हैं क्या, ब्रोमिनेशन, Br2 और Br3
और इसमें क्या होगा, हमारे पास पैरा पोजीशन पर ब्रोमीन आ जाएगा और फिर फर्दर आप इसकी क्या करा दें, ऑक्सीडेशन करा दें KMnO4 के साथ। आपको पता है कि जब एरियंस की ऑक्सीडेशन होती है तो सूरत में CH3 ग्रुप्स की WH ग्रुप में चेंज हो जाता है, तो दिस इज जो है वो पैरा ब्रोमोबेंजोइक एसिड इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। बाकी ये जस्ट याद करने की चीज़ें हैं, तो आप खुद कर लें इसको मैकेनिज्म वगैरह। बाकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे रेड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग, जिंक इज पुट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ NaOH सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन। तो जिंक और NaOH अगर आप एक्सिस में यूज़ कर लेंगे तो टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट, ठीक है, तो ZnOH4 ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है। और एक्वस NaOH इज ट्रीटेड विथ NaCl2 गैस, तो NaOH का रिएक्शन आप Cl2 से अगर कराएंगे तो ये Na सोडियम हाइपोक्लोराइड बन जाएगा, NaOCl, ठीक है। अच्छा, 90% H2SO4 रिएक्ट्स विद जिंक मेटल, जिंक प्लस H2SO4, ये वाला रिएक्शन आपको करना है, ये चैप्टर 4 में आप देख लें इसको जाकर, सल्फ्यूरिक एसिड के टॉपिक में हुआ होगा। FeCl3 रिएक्ट्स विद H2S, इससे पहले रिएक्शन चला गया, सेक्शन बी में भी रिएक्शन था ये, ठीक है। और ये क्वेश्चन है कि ग्रुप पीरियड और ब्लॉक बताना है दिए गए एलिमेंट्स के, Z=29, Z=35, तो डायरेक्ट मैं बता दे रहा हूँ, ये Z=29 तो ये तो कॉपर ही है भाई, तो कॉपर का जो ग्रुप पीरियड ब्लॉक, ग्रुप जो हमारे पास होता है वो 1B आ जाएगा, इसका पीरियड जो आ जाएगा हमारे पास दिस इज़ द 4th पीरियड आ जाएगा, और ब्लॉक हमारे पास इसका आ जाएगा D। Z=35, डायरेक्टली ट्रिक लगाएंगे इसमें तो 29 30, तो 30 पर जो है वो आपका जिंक होता है, फिर 35, 5 एलिमेंट आगे गए, तो ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7, तो ये हमारे पास ब्रोमीन होगा। और चूँकि ये ब्रोमीन हमारे पास है तो ग्रुप इसका हमारे पास हो गया 7A, और पीरियड हमारे पास इसका हो गया 4th, और ब्लॉक इसका हमारे पास हो गया P। बाकी क्वेश्चन 5 का B है, हाउ इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर फ्रॉम अल्काइल हैलाइड स्टार्टिंग फ्रॉम CH3Mg, प्रिपेयर द फॉलोइंग। इथेनॉल बनाना है, मैं डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूँ कि CH3MgCl है, इसका रिएक्शन इथेनॉल इसमें बनाना है ना, तो आप इसका रिएक्शन जो सिंपल आप फॉर्मेल्डिहाइड से करा दें और ये आपका प्रोडक्ट इसमें आ जाएगा। इथेनोइक एसिड बनाना है, तो मैं कंप्लीट डिटेल इसलिए नहीं बता रहा आपको, चूँकि यहाँ पर इसकी ऑलरेडी लेक्चर्स यहाँ पर मैंने इसके अपलोड कर दिए हैं, इस वजह से इसकी कंप्लीट डिटेल नहीं बता रहा, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इसमें। तो अगर आप न्यू आ रहे हैं मेरे चैनल पर, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर लें कि सारे के सारे जो हैं वो ये रिएक्शंस मैंने कम्प्लीटली सॉल्व कराए हैं। यहाँ जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि पेपर में किस तरह से क्या क्वेश्चंस आस्क किए गए। CO2 से रिएक्शन करा देंगे तो ये बन जाएगा। प्रोपेन बनाना है तो C3H7MgCl, और जस्ट इसकी हाइड्रोलिसिस कर दें, वाटर से रिएक्शन करा दें और आपका प्रोपेन बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस, ये हमारे पास है, तो ये दैट इज़ HCHO प्लस NaOH, कैनिज़ारो रिएक्शन है ये, दिस इज़ कैनिज़ारो रिएक्शन। और कैनिज़ारो रिएक्शन में क्या हमारे पास होता है कि सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है, एक मॉलिक्यूल हमारे पास ऑक्सीडाइज हो जाएगा, सोडियम फॉर्मेट बनेगा, और एक हमारे पास जो है वो मिथानॉल मिथाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन है, CH3 आयोडोफॉर्म बनेगा, NaI बनेगा, ठीक है। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा और सोडियम एसीटेट बनेगा, CH3COONA। बैलेंसिंग आप खुद कर लें इसकी। यहाँ पर एसीटोन की ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो एसिटिक एसिड बन जाएगा, इसकी ऑक्सीडेशन करने से प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जनरेट होगा। फिनॉल नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट लो टेम्परेचर, तो यहाँ पर लो चूँकि डाइल्यूट यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास ऑर्थो और पैरा पे अलग अलग नाइट्रो आ जाएगा, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल आ जाएगा और पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। अच्छा, इस तरह से बाकी गिव रिएक्शंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन ऊपर आ चुका है, ये डाइथाइल ईथर फ्रॉम इथानॉल, तो बस कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है कि आप जस्ट इथानॉल 2 मोल्स ले लें और इसकी आप जो है वो डिहाइड्रेशन कर लें, H2SO4 कर लें, तो ये हमारे पास C2H5 OC2H5 बन जाएगा। -H2O वाटर की रिमूवल इसके अंदर कर रहे हैं,
एसीटोन फ्रॉम एसिटिक एसिड, ये ऊपर एसीटोन एसिटिक एसिड से करना है तो सेम यही है भाई, ठीक है। थर्ड देख लें, एसीटोन बनाना है फ्रॉम एसिटिक एसिड, तो कितना मुश्किल नहीं है इसमें, जस्ट एसिटिक एसिड 2 मोल्स ले लेंगे, पायरोलिसिस कर देंगे। तो एक एसिटिक एसिड आपने लिया, फिर दूसरा एसिटिक एसिड आपने लिया, और इसके बाद फिर क्या करें, यहाँ से HOH रिमूव हो जाएगा और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा, बाकी मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा। तो ये हमारे पास एसीटोन बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिमूव हो जाएगा। फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, ये भी सिंपल सा डाउ प्रोसेस है, डाउ प्रोसेस फॉलो हो जाएगा चैप्टर 9 के अंदर, वहाँ से देख लीजिए। IUPAC नेम लिखने हैं कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, ठीक है। तो पहला है CH2, आई थिंक बॉन्ड डबल बॉन्ड है ये, यस। CH सिंगल बॉन्ड CHCl, उसके बाद कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH। तो डबल ट्रिपल बॉन्ड में टाई हो रहे हैं यहाँ पर, तो डबल बॉन्ड से नंबरिंग कर ली जाती है। अगर टाई हो जाए तो फर्स्ट सेकंड, तो लेफ्ट साइड से नंबरिंग कर ली जाएगी, चूँकि डबल और ट्रिपल बॉन्ड के बीच में टाई हो गया नंबरिंग में। तो 1 2 3 और 4 और 5, तो इसका नाम हमारे पास हो गया, दिस इज़ एक्चुअली जो फर्स्ट है, फर्स्ट का नाम हमारे पास बन गया। तो 3 पर क्लोरो है, 3 क्लोरो, टोटल कार्बन 5 है, तो पेंट 1 इन और 4 आइन। सेकंड है CH3 COCH3, ठीक है। तो ये थिंक ये इस तरह से कंपाउंड है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये तो हमारे पास प्रोपोनोन बना हुआ है, जो कीटोन है। थर्ड है CH3 C डबल बॉन्ड O CCH3, CH3 C डबल बॉन्ड O कार्बन, उसके बाद CH3, ये गलत स्ट्रक्चर है भाई, इसमें कार्बन की बैलेंस सेटिस्फाई नहीं होगी। ना यहाँ पर ये हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड है कॉमन में, वरना 1,2 ईथन डाइओइक एसिड भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये सारे पेपर्स कंप्लीट सॉल्व मैंने कर दिए ओवरऑल, इसका PDF मैं आपसे शेयर कर दूंगा ताकि आप मेमोराइज़ कर सके तमाम चीज़ों को। ये सेंट लॉरेंस कॉलेज का पेपर था, सेकेंडरी केमिस्ट्री का। ठीक है बेटा, तो अब थर्ड पेपर आज का मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ इसी एक वीडियो के अंदर, सुपीरियर कॉलेज ऑफ साइंस हैदराबाद, इसके फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स 2022 केमिस्ट्री के सेकेंड ईयर के, इसके मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। MCQs, सेकेंडरी केमिस्ट्री के MCQs है ये। फर्स्ट, रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड, इसको हम लोग कहते हैं, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। सेकंड है, पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड अपॉन एटॉमिक वेट इज द स्टेटमेंट ऑफ मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन। थर्ड है, ड्यूरोलेमिन इज एन अलॉय ऑफ, ड्यूरोलेमिन एल्यूमिनियम का अलॉय होता है जिससे एरोप्लेन्स बनाते हैं। फोर्थ है, द फॉर्मूला ऑफ कार्नेलाइट MgCl2KCl.CxH2O। फिफ्थ है, एमलगम इज एन अलॉय ऑफ, सोडियम मरकरी का अलॉय होता है एमलगम, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर दिस इज़ नॉट द करेक्ट MCQs ना, क्योंकि जितने भी मरकरी बेस्ड अलॉय होते हैं ना, तो एमलगम किसे कहते हैं, एमलगम कहते हैं मरकरी बेस्ड अलॉयज़ को, मरकरी बेस्ड अलॉयज़, मतलब जितने ऐसे अलॉयज़ जिसके अंदर मरकरी होता है तो वो सारे एमलगम होते हैं। तो ऐसे तो ये B भी हो गया, ये C भी हो गया, ऐसे तो D भी हो गया, और आई थिंक A भी हो गया, तो इसमें ये गलत MCQs है। 6 है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ P ब्लॉक एलिमेंट्स डिपेंड्स इन स्ट्रक्चर, इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटर एटॉमिक फोर्सेस, ऑल ऑफ देम, तो उसका ऑप्शन होगा करेक्ट D, ऑल ऑफ देम। 7th है, डिहाइड्रेशन ऑफ प्यूरिक एसिड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हम बोरिक एसिड को हीट करते हैं, डिहाइड्रेशन करते हैं, वाटर रिमूव करते हैं, तो आपको पता है मल्टीपल स्टेजेस में करते हैं। तो जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हम इसको डिहाइड्रेट करते हैं, मतलब हाई टेम्परेचर पर जब हम इसको करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर बुक में भी देख सकते हैं, ये चैप्टर 4 है कि इसके अंदर डिफरेंट टेम्परेचर पर बोरिक एसिड डिफरेंट तरह से बिहेव कर रहा है। तो ये हमारे पास बोरिक एसिड है और H3BO3 है, तो जब 100 डिग्री पर हीट करेंगे तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है इससे और HBO2 बन जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं मेटाबोरिक एसिड। तो ये फर्स्ट स्टेप पे जाकर होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा A, मेटाबोरिक एसिड। 8, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ बॉक्साइट इज कॉल्ड, बॉक्साइट की प्योरेस्ट फॉर्म क्या कहलाती है, एल्यूमिना कहलाती है। 9th, डायमंड शोज, डायमंड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है जो कि टेट्राहेड्रल शेप होता है उसका। 10th, मिक्सचर कंटेनिंग 1 part ऑफ वॉल्यूम ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड 3 parts वॉल्यूम बाय HCl इज कॉल्ड एक्वा रीजिया। वैसे तो
दोनों हो सकता है। वैसे रॉयल वाटर इसका लैटिन है, इंग्लिश ट्रांसलेशन है, तो चलो एक्वा रीजियन नहीं होगा इसको, तो आई थिंक यहाँ पर भी एमसीक्यूज में मसला है। ठीक है, एक्वा रीजन नहीं होता, एक्वा रीजिया होता है, तो ये रॉयल वाटर फिर कहा जाएगा इसको। 11th है नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन ऑफ क्लोरीन, दैट इज सल्फोनेशन ऑफ एंड क्लोरिनेशन टेक प्लेस ड्यू टू द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम की रिप्लेसमेंट से होता है, सब्स्टिट्यूशन होती है। 12th है द टेम्परेचर एट विच इलेक्ट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ एन एटम आर इन इक्विलिब्रियम स्टेट इज कॉल्ड, इसको हम लोग कहते हैं दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। 13th है फॉर गेटिंग मैक्सिमम यील्ड ऑफ SO3 इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस, तो लो टेम्परेचर भी रिक्वायर्ड होती है, अच्छा हाई प्रेशर, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ऑल ऑफ दिस, ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। 14th है बॉइलिंग पॉइंट एंड विस्कोसिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज ड्यू टू, तो इसलिए हाई किया है भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ठीक है। 15th है ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल्स की वजह से, और स्मॉलर एटॉमिक साइज, ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज, ये सारे ही हो गए, तो डी हो जाएगा ऑल ऑफ देम। 16th है द फॉर्मूला ऑफ ब्लू विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल भी हम कहते हैं, ब्लू स्टोन भी हम कहते हैं, और ये असल में होता है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड। 17th द रेट ऑफ करोजन डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, न्यूट्रल कैरेक्टर, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जितना इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा एटम उतना ज़्यादा करोजन होगी, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों आपस में। 18th है मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज आर डिफर बाय नॉट डिफ्यूज, इट शुड बी डिफर बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ, कितने मॉलिक्यूलर मास से डिफर करते हैं ये, तो ये 14 AMU से, क्योंकि CH2 का फ़र्क से आता है ना, होमोलोगस सीरीज़ बनती है, होमोलोगस सीरीज़ बनती है जिसको सेम रेशियो सीरीज़ कहते हैं, तो जो सेम रेशियो होता है वो 14 का होता है, 14 AMU का। 19th डिज़ाइनिंग ऑन अ ग्लास बाय द एक्शन ऑफ HF इज कॉल्ड, इसको हम एचिंग कहते हैं, फैचिंग नहीं कहते, आई थिंक ये सारी इसमें गलत हैं, तो उसमें मैं ई ऑप्शन कह देता हूँ, दिस इज़ एचिंग, तो काफ़ी टाइपिंग मिस्टेक है इस पेपर के अंदर। 20 कन्वर्जन ऑफ हेक्सोज शुगर इनटू आइसोमरिक फॉर्म इज कॉल्ड, इसको हम लोग कहते हैं म्यूटा रोटेशन, ये चैप्टर 10 से है। 21 है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं, तो ग्लूकोज जो हमारे पास एक एल्डोज शुगर होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है उसके अंदर, और फ्रक्टोज हमारे पास एक कीटोज शुगर होता है। 22 जनरल फार्मूला फॉर अल्काइन इज CnH2n-2, वेरी सिंपल। 23 सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इज नोन एज कैनिज़ारो रिएक्शन, इट इज़ नॉट कॉनिज़ारो, इट इज़ कैनिज़ारो। ठीक है, तो ये MCQs 23 MCQs होगा। 24 है फॉलोइंग आर फैट सॉल्युबल विटामिन एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा फैट सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है, तो फैट सॉल्युबल विटामिन हमारे पास फैट सॉल्युबल एक्सेप्ट बी, क्योंकि बी हमारे पास वाटर सॉल्युबल होता है। 25 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दिस रिएक्शन जो कि फोटोकेमिकल रिएक्शन है, सनलाइट आप देख सकते हैं इसके अंदर सनलाइट यूज़ हो रहा है, तो ये 0 ऑर्डर का हो गया रिएक्शन। 26 है आयन ऑफ ऑक्सीजन इन विच ऑक्सीजन इज पॉजिटिव चार्ज, तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज जब आता है तो ऑक्सोनिया माइनस को हम कहते हैं। 27 है व्हेन ग्लिसरॉल कंटेन्स सैचुरेटेड फैटी एसिड इट इज़ कॉल्ड, देखो सैट अगर है तो फैट है भाई, बी हो जाएगा। 28 है व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विद जिंक मेटल फॉर्म्स बेंजीन बनेगा रिडक्शन के प्रोसेस से, क्योंकि यहाँ पर जिंक एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एक्शन करेगा। 29 है डाईक्लोरो डाईइथाइल सल्फाइड इज कॉमनली नोन एज मस्टर्ड गैस, बीटा डैश डाईक्लोरो डाईइथाइल सल्फाइड पूरा नाम है, करोसिव गैस एक है। 30 क्लोज चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज इज कॉल्ड, क्लोज चेन स्ट्रक्चर फिशर प्रोजेक्शन नहीं कहलाता, वो स्ट्रेट चेन होता है। तो पायरानोस स्ट्रक्चर जो हमारे पास होता है, तो वैसे तो क्लोज चेन स्ट्रक्चर हमारे पास फ्यूरानोस भी होता है, पायरानोस भी होता है, स्पेलिंग तो सारी गलत लिखी है वैसे, दिस इज़ फ्यूरानोस एंड दिस इज़ पायरानोस। ये 6 मेंबर्ड और 5 मेंबर्ड रिंग में डिफरेंस होता है, ए और बी दोनों सही है। ओपन चेन स्ट्रक्चर कहते हैं ना, तो फिशर प्रोजेक्शन हो जाता है। 31 है ब्लूस रिएजेंट इज अ मिक्सचर ऑफ, ब्लूस रिएजेंट दो चीज़ों का मिक्सचर है। ठीक है, डाईइथाइल ईथर और इथाइल अल्कोहल का, जो फैट्स को लिपिड्स को अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकता है। तो लिपिड्स को क्या कर सकता है, ये अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकता है। लिपिड्स की डेफिनेशन ये होती है हर वो कंपाउंड जो ब्लूस रिएजेंट में डिज़ोल्व हो सके। 32 एंड सिग्मा कॉम्प्लेक्स कार्बन शोज, सिग्मा कॉम्प्लेक्स में कार्बन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, तो ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स में जब सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है तो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, जो कि 4 बॉन्ड बन चुके होते हैं सिग्मा, जो कि इस तरह से होता है ना सिग्मा कॉम्प्लेक्स लाइक दैट। तो यहाँ कार्बन के आप देख सकते हैं इस पोजीशन पर 1 2 3 4 4 बॉन्ड बन सकते हैं, तो यहाँ पर sp3 हो जाता है। रिएक्शन ऑफ बेंजीन एंड ग्रीक नाइट्रोजन विद CO2, तो ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, डी ऑप्शन। 34 अल्कोहल ऑब्टेन्ड बाय फर्मेंटेशन इज कॉल्ड,
तो सबसे पहले जो अल्कोहल निकलता है वो रेक्टिफाइड अल्कोहल होता है, फिर इसको एब्सोल्यूट अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। तो 92 से 95% प्योर होता है ये। 35 है द बिहेवियर ऑफ अल्कोहल व्हेन इट कंबाइंस विद मेटल्स और ग्रुप 1A। तो अल्कोहल जब ग्रुप 1A के मेटल्स के साथ कंबाइन होता है तो वो अल्कोहल का बिहेवियर कौन सा बिहेवियर होता है? तो जब अल्कोहल ग्रुप 1A के साथ कंबाइन होगा तो अल्कोहल के एसिडिक बिहेवियर शो होते हैं। सोडियम के साथ रिएक्शन कर ले तो H+ निकाल लेता है तो सोडियम इथॉक्साइड बन जाता है। तो ये इस तरह से रिएक्शन है ना कि ये C2H5OH ले लिया और आपने NaC रिएक्शन कर दिया, तो इसमें क्या होगा कि NaSO के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास H निकल रहा है बाहर, तो एसिडिक नेचर शो हो रहा है। थर्ड चीज़ है कार्बोलिक एसिड, कॉमनली कॉल्ड एज कार्बोलिक एसिड, कॉमन नेम है फिनॉल का, क्योंकि एसिडिक होता है ये। D10S2 इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ, ये जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है क्योंकि फुलफिल्ड होता है वो। द डेरिवेटिव ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज, तो कोलेस्ट्रॉल का डेरिवेटिव क्या हमारे पास है? कोलिक एसिड, इट इज कोलिक एसिड। 39% ऑफ कॉपर इन सल्फाइड और सल्फाइड और CuFeS2 में कॉपर की जो परसेंटेज होती है वो बस 6% होती है। फिर उसके बाद कंसनट्रेट किया जाता है इसको। ये चैप्टर 5 में पढ़ा होगा, मेटलर्जी ऑफ कॉपर के अंदर मैंने लेक्चर में बताया है। 40th लास्ट MCQ द हाइड्राइड्स ऑफ 7 ग्रुप, तो मतलब HCl HBr वगैरह ये सारे क्या होते हैं भाई? एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सारे सुपीरियर कॉलेज हैदराबाद के MCQs मैंने आपको डिटेल डिस्कशन कर दी। तो ये थर्ड पेपर है जो अभी मैंने इस वीडियो के अंदर आपको सॉल्व कराया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो आज तो ये मैं, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरा नाम है सर नसीम जुल्फ़िकार और मैं आपके लिए केमिस्ट्री और इंग्लिश के और डिफरेंट और लेक्चर्स अपलोड कर रहा होता हूँ। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप मेरी फ़िज़िकल क्लासेस लेना चाहते हैं तो मेरा ताल्लुक़ जो है वो दुआए इल्म कोचिंग सेंटर से है, दुआए इल्म कोचिंग सेंटर, और जिसमें मैं क्लास 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की क्लासेस ले रहा होता हूँ। ठीक है, और इसकी कैंपसेस जो है वो औरंगी टाउन के अंदर भी हैं और इस तरह से गुलशन में भी हैं, और गुलशन के अलावा नॉर्थ कराची के अंदर भी मौजूद हैं इसके कैंपस। ठीक है, तो अगर आपको एडमिशन वगैरह की डिटेल्स चाहिए फिज़िकल क्लासेस के लिए तो आप, मैंने डिस्क्रिप्शन पे नंबर दिया है, बाकी ये नंबर भी मेरा है व्हाट्सएप का 0300 215 2272। तो इस पर आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू कोऑर्डिनेट कर सकते हैं रिगार्डिंग एडमिशन डिटेल्स एंड एवरीथिंग। तो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स, अल्लाह हाफिज़।